गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्वागत है पढ़ो एनसीईआरटी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर, यानी कि चैप्टर 3। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसे शेयर करो। इस सेशन को पूरा शेयर कर दो, आग लगा दो सेशन में, ठीक है। अब इस चैप्टर पे फोकस करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्या दिख रहा है सामने लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है भाई टिश्यू। हम इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? हम इससे पहले पढ़ चुके हैं सेल। सेल के बारे में, सेल की पूरी राम कथा हम पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, सेल के अंदर क्या होता है, इसके रिश्तेदार कौन है, इसका दादा कौन है, इसका बाप कौन है ना। एक सवाल, सेल को सबसे पहले देखा किसने? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो, नहीं तो मैं ये क्विज डालूंगा, इसको उसका जवाब देना है, ठीक है, कि किसने देखा इसे। अब इस पे बात करते हैं जो दिख रहा है हमें, टिश्यू। ये सारा टिश्यू है क्या? इस टिश्यू का इशू जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, टिश्यू का इशू क्या है। और हाँ, अगर आपको सेल पढ़ना है तो यहाँ पे ना इधर एक आई बटन चमक रहा होगा, उस आई बटन पे चले जाना भैया। पूरा का पूरा वो सेल के बारे में मैंने जो जो पढ़ा रखा है सब डाल रखा है, वो सब उसमें मिलेगा तुमको, ठीक है। चलो इस पे आते हैं कि इस टिश्यू का इशू है क्या, चाहता क्या है ये अपनी जिंदगी से, मामला क्या है। तो देखो, जैसे टिश्यू को पता है कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू मेनली एक जैसे सेल जो होते हैं। अब अपने जादू की छड़ी को निकालने का वक्त आ चुका है, यानी कि इसको। अब मेन ये है कि टिश्यू का इशू है क्या, टिश्यू होता क्या है। देखो, टिश्यू जो होता है वो अब मैं इसमें बता देता हूँ कि टिश्यू जो सेम सेल होते हैं ना, कि 1 2 3 4 5, ये भाई ये काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं रेस्पिरेशन का, कि जो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, कि भाई कोई एक स्पेशल फंक्शन है रेस्पिरेशन का, तो ये सारे रेस्पिरेशन वाले सेल हैं जितने हैं, दिख रहे हैं ना, ये सारे रेस्पिरेशन वाले सेल आ गए। या हम सोचने वाले सेल बोल सकते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स हो गए, लेकिन हम रेस्पिरेशन का एग्जांपल लेंगे। तो ये सारे मिलके क्या फंक्शन क्रिएट करेंगे? रेस्पिरेशन का। किसका? रेस्पिरेशन का। तो ये टिश्यू, ये एक टिश्यू बन गया। बहुत सारे एक ही फंक्शन को करने वाले सेल, स्पेशलाइज्ड फंक्शन को करने वाले सेलों का ग्रुप क्या कहलाता है? वो कहलाता है टिश्यू। ये हो गया रेस्पिरेशनल टिश्यू। ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एग्जांपल लिया है मैंने। अब मेन ये है कि ठीक है, अब हमें समझ में आ गई जी टिश्यू ये होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? अब इसकी डेफिनेशन को भाई समझने से पहले पहले बताओ, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहा जाता है? जो स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यू। हिस्टो का मतलब क्या होता है? हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। कलर बदले नहीं यार, हाँ रेड ले लो। हिस्टो मतलब क्या होता है? हिस्टो का टिश्यू। और लॉजी, लॉजी तो होती है, लॉजी यानी कि पढ़ाई, यानी कि स्टडी, ठीक है। इस बात, इतनी बात समझ में आ गई। हिस्टोलॉजी सबसे पहले किसने ये टर्म कॉइन करा? जो ये लिखो भाई, कॉपी निकालो, कॉपी निकालो, पेन निकालो, है ना, और पंखे को तेज कर दो, जिससे तुम्हारे कॉपियों के बुकों के पन्ने पलट जाएं, कि तुम देखो अरे सेकंड चैप्टर चल रहा है। ऐसा, ये है थर्ड चैप्टर। भाई जब तक तुम कमेंट नहीं करोगे कि भैया फर्स्ट चैप्टर को देख लो, उसकी वीडियो पे मैं काम कर दूंगा। वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, इसमें भी बता रहा हूँ।
अब टिश्यू को सबसे पहले किसने कॉइन करा? जो वर्ड टिश्यू है, ये कौन लाया था सबसे पहले? किसने कॉइन करा? कॉइन मतलब खोजा। टिश्यू वर्ड, वर्ड किसने खोजा? वो ढूंढा था बाय चैट। किसने? बाय चैट। कब? 1792 में। कब ढूंढा था? 1792 में। बाय चैट साफ साफ लिख देता हूँ, BICHAT, बाय चैट। समझ गए? बाय चैट ने इसके बारे में खोज करी। और इसको, बाय चैट को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ठीक है, इसे बोला जाता है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। अब भाई अलग अलग चीजें हैं। अब आप कहोगे भाई हिस्टोलॉजी किसने ढूंढी? मुझे पता है तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ये जैसे टिश्यू टर्म किसी ने खोजा, ऐसे ही हिस्टोलॉजी वर्ड भी तो किसी ने कॉइन करा होगा। कि किसने कॉइन करा है ये? कौन है इसका कॉइन करने वाला? वो भी बता देता हूं मैं भाई। उसका नाम है मेयर्स। ये करा था 1819 में। कब करा था? 1819 में। किसने? मेयर ने। समझ गए? ये कहोगे अरे सर आप साइंस पढ़ा रहे हो या हिस्ट्री क्लास ले रहे हो? नहीं भाई, थोड़ी बहुत जानकारी रखो। अब कहानी पे आते हैं, टिश्यू की, टिश्यू के इशू पे आते हैं। अब देखो, टिश्यू की सिंपल सोबर डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन है, मैं जो बताऊंगा कि अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग ए सिमिलर फंक्शन है, सिमिलर फंक्शन टुगेदर इज कॉल्ड, या फॉर्म ए टिश्यू। क्या लिखा हुआ है? अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग ए सिमिलर फंक्शन। राइटिंग को माफ करो, भावनाओं को आने दो। ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग ए सिमिलर फंक्शन टू, क्या? टू गेट टुगेदर, टुगेदर फॉर्मिंग ए टिश्यू। इसे कहते हैं टिश्यू। भाई एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने वाले, ये टुगेदर है, टुगेदर एक साथ है। ठीक है। अब अलग अलग चीजें हैं, जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूं तुमको। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या एग्जांपल होते हैं? जैसे ह्यूमन नर्वस टिश्यू सबसे कॉमन एग्जांपल हो गया। कौन सा? ह्यूमन नर्वस टिश्यू। ये है ह्यूमन नर्वस टिश्यू। अब ये इसके अंदर क्या क्या होएगा? अलग अलग चीजें होंगी। क्या क्या? ब्रेन होएगा, स्पाइनल कॉर्ड होएगी, है कि नहीं? है। और नर्व्स होंगी, नसें। यस। अब यही चीजें हैं भाई टिश्यू। समझ गए? अब हम आते हैं अपनी इस कहानी पे जो हमने यहाँ पीछे लिख रखी है। आजा बेटा। हाँ, तो अब देखो इसमें क्या है? टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। भाई अलग अलग तरीके के टिश्यू होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। होते हैं ना, सेल पढ़े नहीं थे? प्लांट्स के पास क्या पाया जाता है, एनिमल्स के पास क्या नहीं पाया जाता? जल्दी से बताओ। प्लांट्स के पास क्या होता है? सेल वॉल। एनिमल्स के पास नहीं होती सेल वॉल। अब इनके भी भाई अलग अलग टिश्यूज होते हैं। प्लांट के कौन से टिश्यू हैं? ब्लैक कलर ले लेते हैं। प्लांट के कौन से टिश्यू हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। ऐसे एनिमल में कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये होती है भाई नर्वस टिश्यू जो मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो नर्वस टिश्यू है। अब आप कहोगे कि मतलब ये क्या है? देखो, एपिथेलियल मतलब होती है भाई कवरिंग, बाहर की जो कवर होती है। अब बाहर को कवर करने के लिए एक सेल गया होगा, फिर दूसरा आया होगा, है, फिर तीसरा आया होगा,
इसमें क्यों बता रहा हूँ मैं, मेरे पास तो दूसरी चीज है। ये देखो, कहाँ है वो, ये रहा। ये अब आप कहोगे एपिथेलियल जो होता है, एपिथेलियल के अंदर जो है क्या, कैसे मतलब टिश्यू कैसे बन गया ये। अब ये कोई हमारी बॉडी पार्ट है, ठीक है, इसके बाहर यहाँ पे ये एपिथेलियल कवरिंग को बोलते हैं भाई, लेयर होती है ये हमारी जो स्किन है, ऐसा। तो एक सेल आया, दूसरा सेल आया, तीसरा सेल आया, ये बने जा रहे हैं, ऐसा आए जा रहे हैं, ये आ गए, ये फिर नीचे भी आ गए, ऐसे इकट्ठे होते चले गए ये, यहाँ पे, इधर, इधर, ये इन्होंने बना दिया भाई एक एपिथेलियल टिश्यू। एक सेल आया प्रोटेक्शन के लिए, ये सब प्रोटेक्ट ही करेंगे, ये सारे प्रोटेक्ट करेंगे। मोटा करूं थोड़ा सा इसे, अभी कर देते हैं इसे, इतना ठीक है। हाँ, तो ये सब इसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, समझ गए बात। ये पढ़ेंगे भाई, ये सारा हम इस पे फोकस करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, है कि नहीं, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इन सब के ऊपर प्लांट के टिश्यू, ये टिश्यू टिश्यू टिश्यू, ये टिश्यू पेपर वाला भी वही है, उसको भी जो टिश्यू पेपर आप कहते हो ना टिश्यू पेपर, वो टिश्यू पेपर भी यही है। प्लांट्स के जो आप जिससे पेपर बनता है उसके छोटे 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 हिस्से मिलके एक पेपर बना देते हैं, उस पेपर से ये टिश्यू पेपर बनता है। देखे नहीं वो, आप उससे आर पार देख सकते हो थोड़े थोड़े वो ट्रांस, क्या बोलते हैं उसे, कौन सा वर्ड इस्तेमाल करा जाता है जल्दी बताओ, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट होता है वो, हल्का हल्का आप देख सकते हो उससे आर पार, ऐसा, ठीक है, वो होता है। अब आगे देखें कि भाई हम इसमें किस चीज पे फोकस करने वाले हैं। हम इस मतलब जब आगे वीडियो आएंगी इस चैप्टर पे, हम किन चीजों पे फोकस करेंगे कि भाई वाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट, ठीक है, फिर टिश्यू फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स, फिर एनिमल टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम कौन सा होता है, टाइप ऑफ जॉइंट्स क्या होते हैं, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। ये तो छोटा सा है, ये चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ नहीं 10th में भी काम आएगी, और ये 11th में 12th में आगे तक काम आएगी, इसलिए इस पे ध्यान दें। समझ गए क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे आज, प्लांट एनिमल टिश्यू डिफरेंट क्यों होते हैं, ठीक है। अब कॉमन क्वेश्चंस जो इसमें आ रखे हैं भाई एनसीईआरटी के अंदर, तो देखो यहाँ पे जो मेन बात जो लिखी हुई है, बुक खोलो अपनी, खोलो बेटा, अब उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई हमने क्या पढ़ा है, लाइफ बिगिन करती है एक सिंगल सेल डिवाइडेड सेल सेवरल टाइम टू गिव राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, द सेल ग्रेजुअली फॉर्म द स्किन मसल मूवमेंट बोन नर्व्स, है ना, दिस प्रोसेस इज टू इन इंटीग्रेट दैट इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द नेचर ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग व्हील्स। भाई ये इन्होंने थोड़ी सी तारीफ करी है कि भाई हमारी बॉडी एकदम ऐसा बनी हुई है, समझ गए। व्हाट मेक्स सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, गुड क्वेश्चन, कि भाई ऐसा क्या है कि ये ग्रुप बना लेते हैं एक दूसरे से, क्या पढ़ा था हमने, टच इनिबिशन, टच इनिबिशन में क्या होता है, ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि वो टिश्यू पूरी तरह से फॉर्म हो चुका है, वो यानी यहाँ पे वो रुक जाएगा, यूं टुक रुक गया बस, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट टिश्यू स्टार्ट हो जाएगा, वो अलग काम, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा पर वो अलग, ऐसा, समझ गए। व्हाट मेक cells of group together to form a tissue, why do some tissue grow throughout the life while others not, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में मतलब अगली जो वीडियो होगी उसमें जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन है बेटा, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ये देखो अब ये क्या है, क्या कह रहा है ये, इन चैप्टर 2 द सेल बिल्डिंग ब्लॉक लाइफ यू हैव लर्न दैट द सेल, समझ गए थे, है कि नहीं,
हमने क्या पढ़ा था, एक सेल में 10-10 बार रिपीट कर चुका हूँ, दोबारा कर रहा हूँ, एक सेल मिलता है फंक्शन, सेम फंक्शन का ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू। More than one type of tissue form organ. Different organ form organ system. One organ system forms an organism. In unicellular organism, why such as amoeba, single cell performs all function of life. In multicellular organism like plant and animal, different group of cell perform different functions. समझ गए? अब देखो, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक, डेफिनेशन है जो मैं लिख के बता रहा था, इसकी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ले लिया। द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू लीड्स टू द डिवीजन ऑफ लेबर विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी एंड इनेबल इट टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस। भैया एक अकेला सेल लगा पड़ा है काम पे, ठीक है, ये किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, पर हमने यही सेल बहुत सारे लगा दिए एक साथ, ठीक है, ये उस काम को भाई घटाएंगे नहीं, ज्यादा जने हो गए, टाइम घटेगा, जो चीज 10 दिन में हो रही है वो चीज 2 दिन में हो जाएगी या 1 दिन में भी हो सकती है कि नहीं? वही है डिवीजन ऑफ लेबर, उसे कहते हैं, यानी कि मजदूरी का बंटवारा, ठीक है, और एफिशिएंसी बढ़ा देगी बॉडी की। एग्जांपल के तौर पे एनिमल के अंदर मसल टिश्यू होता है जो इनेबल करता है मूवमेंट्स को, एंड नर्वस टिश्यू कैरीज मैसेज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इन प्लांट्स कंडक्टिंग टिश्यू सच एज जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स व्हाइल फाइलम ट्रांसपोर्ट फूड, यानी कि जाइलम जो है प्लांट्स के अंदर होती है भाई, जैसे हमारे यहाँ खाने की जैसे हमारे यहाँ नस होती है ना, ऐसे इनकी ये नसें हैं। अब हमारे यहाँ जो हम खाना खा लिया, अब उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स किस में मिलते हैं हमें, अलग अलग बॉडी को कैसे पहुंचाए जाते हैं, ब्लड के थ्रू। अब भाई ये खाते कहाँ हैं, जो प्लांट्स हैं वो कहाँ खाते हैं, लीफ, जैसे प्लांट है, ठीक है, ये, और ये बन गई क्या, पत्ती, यहाँ पे सनरेज आई, उससे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस से क्या बना, खाना बना, खाना बन के भाई ये जाएगा फाइलम में, ये फाइलम है, फाइलम का कलर अलग लेना है, चलो जी, ये फाइलम है पिंक कलर की, ये खाना ऐसे जा रहा है इसके अंदर, ये चुक 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 करता हुआ, अलग अलग पार्ट्स जैसे स्टेम होगी, है ना, ये पूरा बड़ा पेड़ है उसमें, पर दूसरी तरफ क्या है नीचे, रूट्स हैं, ये नीचे रूट्स हैं, है ना। अब यहां से क्या लिया जा रहा है भाई, रूट्स में से, जमीन में से, जैसे आप देखते नहीं खाद डाल दीजिए, क्या मिलता है उसमें, कौन सी खाद डलती है, यूरिया, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये कहाँ से मिल रहे हैं इसे, पानी, पानी दे दिया, वो कहाँ से मिल रहा है, जाइलम से, ये जाइलम है, ऐसे जा रहा है ऊपर तक जा रहा है, प्लांट्स को भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है, क्योंकि ये चल तो सकता नहीं, तो भाई प्लांट्स को यहीं से ही तो मिलेगा खाना, समझ के बाद, वही है ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वही बता रखा है भाई, ये हैराकी है, यानी कि सबसे पहले क्या होते हैं, सेल होते हैं, सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके प्लांट ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ऐसे ही इसमें है सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, समझ गए? जो पूरे पिछली वीडियोस में भी मैं बोलता आ रहा हूँ, इसमें भी मैं बोल रहा हूँ भैया, यही चीज है, अभी दो तक यही चलेंगी। अब है जो थिंक इट ओवर, अब हमें इसमें सोचना है, आपने देखा होगा उसके क्वेश्चंस है कि हाउ इज द स्टडी ऑफ सेल एंड टिश्यू सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ प्रोसेस, ये हमें पढ़नी है, ये आपको तब समझ में आएगा आंसर जब हम इसे पूरा पढ़ लेंगे। अब मैं इसे लेके मैंने आंसर लिख दिया इसमें, कोई इसकी चिंता नहीं कि भाई हाउ इज द स्टडी ऑफ सेल एंड टिश्यू सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, कैसे सिग्निफिकेंट है अंडरस्टैंडिंग द लाइफ प्रोसेस, कैसे है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, ये हमने पढ़ लिया,
Studying them help understand how organ work, how plant grow, how animal move, how nervous system network communicate. अब आप कहोगे नर्वस सिस्टम नेटवर्क क्या होता है भाई, ये क्या वाईफाई है? नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा इस वीडियो में आगे, मतलब अगली वीडियोस में आएंगी वो। फिर ह्यूमन वेलफेयर की नॉलेज के लिए ये चीज मैं लिख दी है, पर ठीक है, आगे देखो। हाउ आर टिश्यू एंड प्लांट एंड एनिमल्स डिफरेंट? सबसे कॉमन कि भाई ये तो आप बता सकते हो भाई, इसकी आप बता सकते हो कि टिश्यू जो प्लांट्स में होते हैं या एनिमल में होते हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं। मोबिलिटी वर्सेस स्टेशनरी लाइफस्टाइल, सबसे पहली तो वही है, प्लांट्स एकदम जड़ हैं, खड़े हुए हैं, एक जगह गाड़ दिया है आपने उनको, वो उग रहे हैं, वो जल रहे हैं, वो धूप में, और आप सिंपल एक स्टिक मैन की तरह इधर उधर फिर सकते हो। आपको घर है, आप सो रहे हो, आप कुछ भी खा सकते हो, उठा सकते हो, वही है मोबिलिटी एंड स्टेशनरी लाइफस्टाइल। मोस्ट प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन प्लेस एंड रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू स्टैंड अपराइट। They have supportive tissues made up of dead cells with thick, rigid cell walls like sclerenchyma. अब आप कहोगे ये क्या होता है? वीडियो देखनी पड़ेगी तब समझ में आएगा। एनिमल्स मूव अराउंड एक्टिवली, समझ गए? अब भाई ग्रोथ पैटर्न, प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, भाई जब तक वो जिंदा है वो ग्रो करता रहेगा, वो उगता रहेगा। But this growth is restricted to specific region containing actively dividing cells called मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब आप कहोगे ये क्या होता है? वीडियो में समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको सोचना है भाई, ये मैं आंसर बस दे रहा हूँ, ये सोचना आपको है कि क्यों है अलग, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है, अभी हम इसको यहीं मारेंगे बस, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आप फिर क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे, है कि नहीं? तो अब मैं जो है अगली वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो को यहाँ करता हूँ एंड। आप इतने इस इंट्रोडक्शन को बार बार देखो, समझो कि भाई क्या होते हैं टिश्यू। टिश्यू वैसे पता तो लग ही गया क्या होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जो एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, एनिमल टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं, प्लांट टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। चलो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ताकि हमें भी थोड़ी सी हिम्मत मिले भाई, ठीक है। ओके।